नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी में महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। जो पृथ्वी का जलमंडल है वो महासागरों में विभक्त है और पृथ्वी का 71% भाग पानी में डूबा हुआ है। और हमारे पृथ्वी पे 5 महासागर हैं। जो सबसे बड़ा है वो है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला हुआ है, लगभग 33% भाग पे। और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है जो लगभग 10 किलोमीटर गहरा है। इसके पूर्वी तट सीधे हैं और जो पश्चिमी तट हैं उस पे खाड़ियाँ हैं और जिगजैग भी हैं इसके पश्चिमी तट। तो जो प्रशांत महासागर है उसमें काफ़ी सारी जलधाराएं भी हैं। प्रशांत महासागर में काफ़ी उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवत धाराएं हैं और पूरब और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो प्रति विषुवत रेखा धारा इन दोनों को अलग अलग करती हुई इनके विपरीत दिशा में बहती है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं का चक्र पूरा करते हैं तो ये है आपकी क्यूरोशिवो धारा या जापान की धारा, तथा उसकी शाखा है सुसीमा धारा जो उत्तर की ओर जापान सागर में प्रवाहित होती है। इसी प्रकार दक्षिण प्रशांत महासागर में दक्षिण विषुवत रेखीय धारा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो विश्व की कुछ प्रमुख धाराएं हैं, तो उनमें से हैं उत्तर और दक्षिण विषुवत रेखाएं रेखीय धाराएं। तो इनमें 3 महत्वपूर्ण महासागरों में गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा हो गई, फ्लोरिडा धारा हो गई, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गई, ब्राज़ील की धारा हो गई, ये अटलांटिक महासागर में है। और क्यूरोसिया धारा प्रशांत महासागर में है तथा अगुलहास धारा हिंद महासागर में है। और कुछ प्रमुख ठंडी धाराएं हैं लेब्राडोर की धारा, कैनेरी की धारा, बेगुएला की धारा, फॉकलैंड धारा अटलांटिक महासागर में है, अलास्का धारा, पेरू धारा तथा हम्बोल्ट धारा और कैलिफोर्निया धारा प्रशांत महासागर में बहती हैं। तो ये कुछ प्रमुख धाराएं थी जो प्रशांत महासागर से संबंधित थी और कुछ अटलांटिक महासागर से संबंधित थी। दूसरा हमारा जो महासागर है वो है आपका अटलांटिक महासागर। तो ये दूसरा सबसे बड़ा है। इसकी जो तटरेखा है वो कटी फटी है और इसका आकार एस आकार का है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े जैसे सागर हैं। इसका जो सबसे बड़ा तटवर्ती समुद्र है वो भूमध्य सागर है। तीसरा जो सागर है हिंद महासागर है, सबसे बड़ा महासागर। तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। पहला आपका प्रशांत हो गया, दूसरा अटलांटिक हो गया, तीसरा हिंद हो गया। जो हिंद महासागर है इसका विस्तार ज़्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ इसका ज़्यादा विस्तार है। उत्तर की तरफ ये सिर्फ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाले क्षेत्र में है। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में है। एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है। तो हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पे है, तो ये एकमात्र है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है। अगला हमारा जो महासागर है हमारा आर्कटिक महासागर है। तो ये उत्तरी ध्रुव में फैला हुआ है। तो इसका जो उत्तरी ध्रुव है उसका सारा क्षेत्र इसी में आता है। उत्तरी ध्रुव इसी महासागर के बीच में है। इसे अटलांटिक महासागर का तटवर्ती समुद्र भी कहते हैं और यह बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। और बेरिंग जल संधि है जो वो अपने जो सबसे उसका सकरा भाग है वो 58 किलोमीटर चौड़ा है। और जो ये आपका आर्कटिक महासागर है ये लगभग जमा रहता है क्योंकि यहाँ ज़बरदस्त सर्दियाँ होती हैं, उत्तरी ध्रुव पे है। अगला हमारा दक्षिणी महासागर है। तो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैले होने की वजह से इसको दक्षिणी महासागर कहते हैं। अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ है, अंटार्कटिका के इर्द गिर्द ये फैला हुआ है। इसकी सीमाएं 3 अन्य महासागरों से मिलती है, अटलांटिक, हिंद और प्रशांत से। और इसकी सीमाएं इन तीनों के साथ अस्पष्ट हैं, स्पष्ट सीमाएं नहीं हैं इसकी। यह भी शीत ऋतु में जमा होता है क्योंकि अंटार्कटिका के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ बर्फ़ जमी रहती है। महासागरों के ताप के बारे में जानेंगे। अटलांटिक
में विषुवत रेखा पर, जो अटलांटिक महासागर है उसके विषुवत रेखा पर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और गहराई के साथ भी तापमान का संबंध होता है। 100 मीटर गहराई तक तापमान एक समान रहता है, जैसे सरफेस पे होता है। और 1800 मीटर तक, 100 मीटर से 1800 मीटर तक 15 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। और 1800 से 4000 तक 2 डिग्री सेल्सियस से 1.6 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो ये महासागरों के बारे में था। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।